छत्तीसगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री कैसे करें, छत्तीसगढ़ में फार्मर आईडी कैसे बनाएं। और जब फार्मर आईडी बन जाएगा दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप जो है फार्मर आईडी को कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक पहला पेज है और ये दूसरा पेज है, ठीक है। कुछ इस तरीके से फार्मर आईडी आपका बन के आता है, तो कैसे आप इसको बना सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और आपको भी फार्मर आईडी बनवाना है, फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने पूरा यहाँ पे आज के इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे लिखना है दोस्तों CG फार्मर आईडी। ये लिख के आपको सर्च कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है। तो इसी पे आपको चले जाना है। तो चलिए इस पे मैं चले जाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे फार्मर जो लिखा है उस पे क्लिक करना है। एक बार यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस तरीके से फार्मर पे आपको चले जाना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे लिखना होगा। देखिए इस तरीके से मेरे नाम से जो है फार्मर आईडी बनाना है, क्योंकि मेरे नाम से जो है दोस्तों यहाँ पे खेत है, ठीक है ना। इस पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद इस तरीके से आपका जो मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा। ये देखिए दोस्तों मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे फिर से आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो वही वाला मोबाइल नंबर को मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद इस तरीके से जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिर से आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे दोबारा से एक एसएमएस आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है जो आया हुआ है जो नंबर उसको आपको लिख लेना है और यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फिर से नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है, और उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। तो चलिए यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ से ओके कर देना है और अब यहाँ पे आप फिर से आ जाएंगे। अभी हमने जो है क्रिएट न्यू अकाउंट करके एक अकाउंट क्रिएट किया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है दोस्तों। अब लॉगिन करता हूँ। अगर यहाँ पे कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं लॉगिन पे अब क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें फिर से एसएमएस गया होगा, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एसएमएस है उसको देख के लिख लेता हूँ दोस्तों वापस से। और अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं इस बार। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर अस फार्मर। तो यहाँ पे हमको रजिस्टर करना पड़ेगा फार्मर के लिए। उसके बाद हमको फार्मर आईडी मिलेगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से पूछा जा रहा है डू यू वांट टू चेंज यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपको बदलना है, अगर मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर हुआ है, तो आप यहाँ से यस करके जो नया वाला मोबाइल नंबर रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख के बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं बदलना है तो यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, नो कर देना है। जो मोबाइल नंबर है वो सही है मेरे लिए, तो यहाँ पे उसको नो कर दूंगा। जो मोबाइल नंबर है वही रहना चाहिए करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल करके। ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी अपना ईमेल एड्रेस को नहीं डाल रहा हूँ, बाद में मैं डाल लूँगा। तो यहाँ से नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे फार्मर नेम यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम जो है दोस्तों हिंदी में लिख देंगे हमारा जो नाम रहेगा उसको। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके लिए आपको जो है गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल और यहाँ पे आपको चले जाना है। उसके बाद जो इंग्लिश लिखा है उसको आपको यहाँ पे हिंदी कर देना है और यहाँ पे जो आपका जो नाम रहेगा उसको आप लिखेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ पे वो हिंदी में लिख के हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश में नाम को और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको लिख लूँगा। अब यहाँ पे लिखने के बाद इसको आप जो है कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलाउड फॉर्मेट लोकल लैंग्वेज करके बोला गया है। तो यहाँ पे मैंने नाम जो है लिख लिया है, आप देख सकते हो। ये देखिए सामने में स्पेस हो गया था और पीछे साइड स्पेस हो गया था। तो आप कॉपी करेंगे तो ध्यान से कॉपी पेस्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप कौन से कास्ट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैं ओबीसी कास्ट से हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों।
उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे जो आपके पिताजी का नाम रहेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना? तो आपका जो पिताजी रहेगा उसका नाम यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। तो चलिए लिख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख लूँगा और जैसा कि मैंने बताया था पीछे साइड स्पेस है तो इस तरीके से हटा दूँगा, सामने साइड स्पेस नहीं है, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। अब नीचे आपको आना है दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका जो फ़ोटो है, ठीक है? आपके आधार कार्ड में जो फ़ोटो लगा हुआ है, उसी का फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका जो है एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज बोला गया है। तो आपका जो एड्रेस है, इसको आप हिंदी में यहाँ पे लिख देंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे खैर अलग है, तो खैर को हमने अलग किया है, भाठा अलग है, तो भाठा को अलग किया है, ठीक है? उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको नीचे आना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो है दोस्तों आप यहाँ से आगे यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, तो यहाँ पे आपको अपना जो ज़िला रहेगा वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तहसील कौन-सा है, तो यहाँ पे तहसील हमारा आता है दोस्तों, कोरबा में ही आता है तो कोरबा लिख दिए हैं। विलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे गाँव का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे गाँव का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो है मेन जो तहसील है वो कोरबा जिला का जो है वो है। उसके अलावा एक और तहसील है उप तहसील जो कि है दोस्तों यहाँ पे भैसमा, ठीक है? तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके में भी गाँव का नाम नहीं आता है, तो आपके आस-पास में जो उप तहसील है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तब यहाँ पे आपको अपना गाँव का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब देख लेता हूँ मेरे गाँव का नाम। ये देखिए आ गया है मेरे गाँव का नाम, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे पिन कोड इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता है, तो आपको अपना पिन कोड आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस वाला वो लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लैंड ओनरशिप डिटेल करके बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप खुद ओनर है तो यहाँ पे ओनर सिलेक्ट कर देंगे और अगर आप ये वाले हैं तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं खुद ओनर हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं फेच लैंड डिटेल पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ रहेगा। उसके बाद ज़िला आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोरबा ज़िला को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके नाम से अलग-अलग जगह पे ज़मीन है जैसे कि कोरबा ज़िला, बिलासपुर ज़िला, रायपुर ज़िला, ठीक है? तो आपको एक-एक करके ऐड करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे कोरबा ज़िला मैंने सिलेक्ट किया है अभी। तो कोरबा ज़िला में कौन से तहसील में आता है, जहाँ पास आपका जो खेत है वो है वो? तो यहाँ पे हमारा भैसमा जो उप तहसील है, वहाँ पे है। उसके बाद गाँव का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे गाँव का जो नाम है वो देख लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं गाँव का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? वो गाँव का नाम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो उप तहसील है उसको हटा के यहाँ पे मैं कोरबा में कर दूँगा। शायद वहाँ पास का जो खेत है वो कोरबा ज़िले के अंदर में आता है। तो यहाँ पे मैं कोरबा ज़िला सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे वो गाँव का नाम देखता हूँ, जहाँ पे जो है खेत है। तो ये रहा दोस्तों, जो गाँव का नाम है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है, कुरूडीह करके, ठीक है? सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सर्वे नंबर बोला गया है, तो सर्वे नंबर क्या है मैं आपको बताऊँ? आपका वहाँ पे उस गाँव में जो है दोस्तों, जो खेत का जो नंबर रहता है, ठीक है ना? वो नंबर आपको लिखना है। तो यहाँ पे 922/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद इंटर सब सर्वे नंबर बोला गया है, तो आप इसी नंबर को यहाँ पे जो है वापिस से लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों और यहाँ से सबमिट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बताया जा रहा है माय नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ओनर करके बताया जा रहा है। तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके में भी शो होता है तो आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो नाम वाला जो है, ठीक है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो खेत है उसमें जो है हिस्सादारी भी होता है। तो वो खेत है उसमें कौन-कौन लोग हिस्सादारी है उनका नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जिसके नाम से यहाँ पे जो है आपको फार्मर आईडी चाहिए, ठीक है? उसको सेलेक्ट करना है जो कि आप ओनर रहे। तो यहाँ पे जो मेरा नाम लिखा है उसी वाला को जो है यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा।
ये देखिए इस तरीके से अब बताया जा रहा है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका एग्रीकल्चर वाला है कि नॉन एग्रीकल्चर वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपका जो खेत है अगर आप उसमें खेती करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है खेती का काम करते हैं हमारे खेत में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला जो लिखा है उसको हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे पे देखिए ऐड लैंड डिटेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है और यहाँ पे आप चेक करेंगे आपका जो खेत है उसका यहाँ पे कितना हेक्टेयर पे यहाँ पे है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपको जो है ऐड लैंड डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक हमने ऐड कर लिया। अगर आपके और भी इस तरीके से अलग-अलग जगह पे खेत है, जैसे मान लो कोरबा ही ज़िले में और दूसरे जगह खेत है, तो एक-एक करके आप ऐड करेंगे या फिर आपका और अलग दूसरा जो ज़िला है, वहाँ पे खेत है, तो भी एक-एक करके ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इस पे क्लिक करना रहेगा और जिस तरीके से हमने ऐड किया है, एक अभी हमने, उसी तरीके से आपको एक-एक करके और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपने नाम से जितना जो आपका खेत है, उसका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी एक को हटाना है, छोड़ना है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए आपके नाम से जितना भी यहाँ पे खेत होगा उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद जब ये हो जाए तो आपको इस पे क्लिक करना रहेगा वेरीफाई ऑल लैंड पे, अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा है तो। अगर नहीं है तो भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं अकेले यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ओके, यहाँ पे क्लिक हो भी नहीं रहा है तो इसी पे ही क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। एक है तो एक हुआ है, या फिर 4-5 रहता तो 4-5 होता, ठीक है। यहाँ पे एक बार और चेक कर लेंगे ओनर नेम को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे। उसके बाद देखिए सोशल रजिस्ट्री डिटेल करके बोला गया है। आप इसको अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फैमिली वगैरह का जो आईडी रहता है, ठीक है? फैमिली आईडी वो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप जो है उसको कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये टिक रहेगा। अब आपको यहाँ पे टिक करना है और सेव पे अब क्लिक करना है आपको। और कुछ इस तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना है। चलिए इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका जो आधार नंबर है वो लिख लेना है, ठीक है? यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। तब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है इस पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हो जो एसएमएस वो चला गया है, वो जो नंबर है उसको लिख लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से बताया जा रहा है। चलिए अब जो है वापस से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमको जाना है फार्मर पे और यहाँ से मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है मेरा और ये जो कैप्चा है उसको लिखूँगा और लॉगिन करूँगा दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइड में आपको बटन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऊपर में इस तरीके से आपका नाम दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट लग चुका है, ठीक है। और जब ये अप्रूव हो जाएगा तब यहाँ पे आपको फार्मर आईडी मिल जाएगा दोस्तों। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं दोस्तों। हमारा जो रिक्वेस्ट है वो लगा हुआ है 12 जून 2026 को सुबह के 9:39 पे। इधर और देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं जो पीडीएफ है उसको, जो कि आपका रहेगा फार्मर इनरोलमेंट आईडी है उसका जो है पीडीएफ रहेगा, इसको आप सेव कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले तो। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। यहाँ पे मैंने इसको ब्लर करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से प्रिंट आउट करके सेव कर लूँगा, ये आगे चल के काम आएगा। तो ये फार्मर आईडी नहीं है दोस्तों, ये फार्मर आईडी हमने जो रिक्वेस्ट लगाया है उसका इनरोलमेंट नंबर वाला है, ठीक है पेज। तो इसको भी आपको रखे रहना है, काम आता है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख लिया है और इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे व्यू अपडेट रिक्वेस्ट स्टेटस करके लिखा हुआ है, आप इस पे चेक करके चेक कर सकते हैं आपका यहाँ पे क्या स्टेटस है अभी करके। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे आ जाना है चेक एनरोलमेंट स्टेटस पे, मेन यहीं पे काम है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट दिन बीत चुका है, आज की तारीख है 13/6/2026, ठीक है, सुबह का टाइम है 6:37 है ना। तो अब जो है दोबारा से ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारा जो है अप्रूवल हुआ है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे और यहाँ पे फार्मर पे क्लिक करके जो हमारा जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है और जो कैप्चा है उसको डाल के लॉगिन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस, यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्रूव्ड बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा दोस्तों, हमको यहाँ पे फार्मर आईडी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको फार्मर आईडी मिल जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोग के पास इस तरीके का फार्मर आईडी रहता है फोटो, ठीक है ना। इसको आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पहला फोटो है, पहला साइड का, सामने साइड का, और पीछे साइड का जो फोटो है उसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से पीछे साइड का जो है फोटो है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इस तरीके से आप जो है फार्मर आईडी कैसे बना सकते हो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।